दोस्तों, लद्दाख के अंदर बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको पता है ये इंडिया का रिमोट एरिया है। और जिसे वो कहते हैं ना, वो अपनी स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्योर मुसलमान हमारे से डर, उन्हें हमसे डर नहीं है। ठीक है। हमारे कलमे से डर है सारी दुनिया को। अच्छा। वो कहना है अभी तक हुकूमत ने वो चीज़ें पूरी नहीं की जो उन्होंने बात की हुई है। और वहाँ पे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ चाइनीज़ जो हैं वो हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। जो शेफर्ड्स हैं, उनकी जो पास्टल लैंड्स हैं उनमें चाइनीज़ ने कब्जे किए हुए हैं, इनक्रोचमेंट चाइनीज़ ने की हुई है। या दूसरों वहाँ पे हमारे से 2000 गुना ज्यादा क्राइम है। लेकिन कहते हैं ना, किसी घर में जो सा कहते हैं एक अफसर जा रहा था, एक बच्चा पेशाब कर रहा था। ठीक है। और उनको कहते रहते हैं कि यही भाई ये जो इलाका है ये चीन का है। सो ये यहाँ से दिल्ली से, कोलकाता से, बेंगलोर से और बाकी जगहों से। नमस्कार दोस्तों, लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको पता ही है, जो सोनम वांगचुक है वो धरने पर बैठे हुए थे, क्योंकि जो लद्दाख का एरिया है उसको 6 शेड्यूल में रखने के लिए ये जो धरना दिया जा रहा था। एक खबर और आ रही है कि चाइना ने भारत की 4000 स्क्वायर मीटर जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया, उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, लद्दाख के अंदर बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको पता है ये इंडिया का रिमोट एरिया है। और जिसे वो कहते हैं ना, वो अपनी स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो समझते हैं कि जो चाइना है और वो बहुत ज़्यादा इस खित्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है। और वो ये भी कहते हैं कि जो वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स इकोलॉजी। और जो चाइनीज़ इंक्रोचमेंट है इस खित्ते के अंदर, और इंडिया की जो इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री बिल्डअप है, ये भी एक चैलेंज है। आप देखें कि अब द स्टोरी इज़ के इंडियंस कहते हैं जी कि चाइनीज़ इनक्रोच कर रहे हैं, ठीक है जी, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है बट टू बिल्ड अप। इंडियन पॉइंट टेक्निकली बड़ा लॉजिकल है। यू नो, वी विल डू नॉट लीव एनी स्पेस अनअटेंडेड इवन इफ इट इज़ एन इंच ओवर टेरिटरी। जैसे भारत और पाकिस्तान का जो सियाचिन के ऊपर है, यू नो, इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट टेरेन टू हैव द सोल्जर्स। मैं ऐसे बहुत सारे, अगले दिन मेरे एक क्लास फेलो था, फौजी, स्कूल में हम इकट्ठे पढ़ते थे, तो मैंने उससे पूछा कि तुम सियाचिन गए हो या रहे हो। जारी बात है, हर पाकिस्तानी सोल्जर है वो 1 साल से आई थिंक सियाचिन रहता है। तो वो कहता है कई लोग जो सियाचिन में रह के आते हैं क्योंकि डिफ़िकल्ट टेरेन है, इग्लूज़ होते हैं, इग्लूज़ में रहने से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, आपको साइकोलॉजिकल बड़े मसले मसाइल होते हैं। बहरहाल, अब ये जो लद्दाख के जो ग्लेशियर्स हैं उनके भी मेल्ट होने का ख़तरा है। अब ये जो अभी प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, जब ये 2019 में ये डिसीजंस लिए गए बहुत सारे, कश्मीर के हवाले से, जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से, और इसकी ऑटोनॉमी की बातें हुई। और आपको पता है लद्दाख बड़ा फैला हुआ है। और जिसे और इंडिया ने ये फैसला किया कि लद्दाख जो कि ज़्यादातर इंडिजिनस पॉपुलेशन है, यानी कि लोकल पॉपुलेशन है, उसको वो सेफ गार्ड देंगे, ट्राइबल लोग हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है अभी तक हुकूमत ने वो चीज़ें पूरी नहीं की जो उन्होंने बात की हुई है। और वहाँ पे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ चाइनीज़ जो हैं वो हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। जो शेफर्ड्स हैं, उनकी जो पास्टल लैंड्स हैं उनमें चाइनीज़ ने कब्जे किए हुए हैं, इनक्रोचमेंट चाइनीज़ ने की हुई है। और ये कहा जा रहा है कि चीन ने तकरीबन 4000 स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है, ठीक है जी, टू सम एक्सटेंट 4000 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड जो है उस पे इनक्रोच किया हुआ है। और इसीलिए ये जो तकरीबन एक बड़ी तादाद में ये जो शेफर्ड्स हैं, कहा जाता है कि तकरीबन 10,000 के करीब जो शेफर्ड्स हैं वो इस खित्ते में हैं। और चाइना ऊपर से क्या करता है कि वो इस खित्ते के नाम बदल देता है। जैसे अगले दिन डॉक्टर जयशंकर ने कहा ना, कि भाई ये थोड़ा ही होता है कि आप मेरे घर का नाम बदल दो और उसको उस घर से नाम से बुलाना शुरू कर दो जो आप चाहते हो, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो घर तो मेरा है। अब चाइनीज़ क्या करते हैं, चाइनीज़ इन इलाकों के नाम बदल देते हैं, ठीक है जी। और जैसे अरुणाचल प्रदेश के हवाले से वो कहते हैं ये हमारा है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली एक टनल का इफ्तिताह करने गए, तो चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने इस पे शोर डाल दिया। और ये एक वो समझते हैं कि चाइनीज़ जो सोल्जर हैं वो इंडियन शेफर्ड जो हैं उनको भी इंटरसेप्ट करते रहते हैं और उनको कहते रहते हैं कि यही भाई ये जो इलाका है ये चीन का है। सो ये यहाँ से दिल्ली से, कोलकाता से, बेंगलोर से
और बाकी जगहों से तो लोग नहीं जाते वहाँ पे, वो वहाँ पे लोकल लोग हैं। और जब से ये 2020 में ये जो क्लैशेस हुए हैं लद्दाख में, ये गलवान वैली में लद्दाख में, और इंडियन फौजी भी मारे गए, चाइनीज़ भी मारे गए, सारे मारे गए, मामलात तब से बड़े ख़राब हैं। और इंडिया ने अभी रिसेंटली, आपको पता है कि 10,000 सोल्जर्स जो थे उनको सोचा कि हम उनको LAC के ऊपर लगाएं। और इंडिया जो है वो, आपको पता है कि बड़े पैमाने पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहता है पूरे खित्ते के अंदर। और इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि अगर ये हमने ना किया, देखिए एक वक्त था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गवर्नमेंट थी ना, वो एक डिफरेंट स्टाइल से सोचती थी। आज उनको पता चल गया है कि भाई ये जो गेम है ना, ये गेम ख़राब हो गई है और हमें वी हैव टू लुक इनटू इट। अगर हमने इस खित्ते में ध्यान ना दिया तो प्रोबेबिलिटी ये है कि चाइनीज़ जो है वो मज़ीद इसमें एंटर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है चाइनीज़ इस मामले में वो बड़े होशियार हैं, चालाक हैं। वो अपनी, जैसे कहेंगे ना कि अपना उन्होंने जहाँ पे उन्होंने अपनी एक हदबंदी करनी होती है, वो करते रहते हैं, लगे रहते हैं, और हालात को वो उनको ख़राब करना, वो समझते हैं हमारे लिए कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी इंडिया इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है जी, ये भी ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंज फॉर एवरीवन। प्योर मुसलमान हमारे से डर, उन्हें हमसे डर नहीं है, ठीक है। हमारे कलमे से डर है सारी दुनिया को। अच्छा। आज आप लिबरल हो जाएं, बांग्लादेश की तरह अगर आप जाएं, हाँ। कि एक मस्जिद हो, 7 क्लब हो, ठीक है। हमारे मुल्क में बड़ी तरक्की दुबई हो, में भी ये चीजें हो रही तो हैं। आप भी बड़ी तरक्की करेंगे, सारे आपको पैसा देंगे। तो हम यानी कि इस्लाम असल मुसलमान है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मसला ये है अच्छा। कि उन्हें आपसे डर नहीं है, हमारे आपके मजहब से डर है उन्हें, ठीक है। कि ये मारेंगे तो ये इनका मजहब मारेगा इनको। नहीं, आपने बोला हम असल मुसलमान हैं। अभी 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट थी, मस्जिद के अंदर ही आपने शायद सुना होगा कि इत्काफ पे कोई आदमी बैठा था और उसने एक बच्चे के साथ तो यार ये होता रहता है सारे मुआशरों में, ये जराइम जो से हैं सिविलाइज में ज्यादा है। अच्छा। कभी आप इंग्लैंड जाके देखें या अमेरिका में देखें, ये बच्चों के साथ या दूसरों वहाँ पे हमारे से 2000 गुना ज्यादा क्राइम है। लेकिन कहते हैं ना, किसी घर में जो सा कहते हैं एक अफसर जा रहा था, एक बच्चा पेशाब कर रहा था, ठीक है। उसने गालियां निकालनी शुरू कर दी, अफसर ने कि तमीज ही नहीं है। ठीक है। वो अपने अगले बड़े अफसर के घर जा रहा था, उसका बच्चा ऊपर से खड़ा, उसने पेशाब कर दिया उसके ऊपर है। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बच्चों का पेशाब पाक होता है। अच्छा। हमारे साथ ये अलमी है। ठीक है। आज अगर हमारे पास पैसा हो हाँ। तो हमारी सारी बुराइयां छुप जाएंगी। तो क्यों नहीं पैसा आ रहा? एक साइड पे हम कहते हैं सारी दुनिया इसलिए हमारे खिलाफ है कि हम मुसलमान हैं, दूसरी साइड पे हम ही IMF के पास हम जाते हैं। मुनाफिक हैं। अभी आप कह रहे थे हम असल मुसलमान हैं। नहीं, असल मुसलमान होना और चीज है, मुनाफिकत होना और चीज है। जिनके पास असल मुसलमान प्लस मुनाफिक। जिनके पास इख्तियार है वो सारे मुनाफिक हैं। ठीक है। उनके अपने वो मफाद असल मुसलमान नहीं है। वही है ना, नाम की है। ठीक हो गया। जो उनके- आम पब्लिक है वो असल मुसलमान हाँ, है। ये चलिए, इन्हीं से डर है। अच्छा, ये बेहतरी कैसे आएगी इसमें? मकसद ये है कि भाई बात सिर्फ एक ही चीज है, क्या? हमारा मजहब कहता है जिस मुआशरे में इंसाफ होगा ना, वो मुआशरा ऑटोमेटिकली तमाम अदारे भी ठीक हो जाएंगे ठीक है। और लोग भी। आपको जो पता हो, ये चीज मैं यहाँ बगैर इजाजत से उठाऊंगा तो मेरा हाथ कट जाएगा, जबरदस्त। मैं कभी भी नहीं उठाऊंगा। कभी भी नहीं उठाएंगे, बहुत कम हो जाएगा क्राइम। पता हो कि ये भाई अभी 5 मिनट के बाद इंसाफ हो जाएगा, कम नहीं, खत्म हो जाएगा। ठीक है। इस्लामी मुआशरे उजरा देखें तो है ही नहीं था जराइम।